अपना उलाहना दिया है मैया से। एक गोपी कहती है अरे मैया इतना ही नहीं करें, ये तो ऐसे ऐसे उधम करें मैया, हमें तो बताने में शर्म हुआ है। बोले कहा करें? बोले मैया एक दिन की बात, गर्मी के दिन हम दोनों पति पत्नी दोपहर के समय में बढ़िया कमरे में सो रहे और कूलर चल रहा मैया, और ये श्रीमान जी धीरे से आए, हमारी चोटी पकड़ करके और श्रीमान की चोटी में बांध दी। चोटी चोटी में बांध के मैया और चारपाई के नीचे भिड़ के बड़ी जोर से हल्ला मचाया, हुआ। अरे मैया हमारी जैसी नींद खुली, हम भगे तो साथ में हमारे श्रीमानू जी खींचे चले आए। वो क्या बोले अरे तू ये क्या कर रही है? मैया ऐसे ऐसे ऊधम करे। मैया बोली हम ऐसे मानने वाली नहीं। बोले मैया फिर कैसे? कन्हैया सफाई दिए, मैया ये सब झूठ बोल रही है। अरे देख तेरे बुढ़ापा में तो मैं मेरे घर जन्म लेकर के आया, और फिर इनको इतनों करो लोगों में। अरे मैया ये सब झूठ कह रही हैं, कोई सत्य नहीं कह रही है। मैया तो से चुगली की नहीं सखियों ने जरूर है, मैया तो से चुगली की नहीं गोपियों ने जरूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है। मैया तो से चुगली की, मैया तो से चुगली की सखियों ने जरूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है। मटकी छोड़ी और न लूटा गईया, ना तो किसी की मटकी छोड़ी और न लूटा गईया। गेल चलत में मुझको छेड़े मधुबन की सब सखियाँ, गेल चलत में मुझको छेड़े मधुबन की सब सखियाँ। साथ को झूठा ठहराना, साथ को झूठा ठहराना दुनिया का कसूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है। कसम मोह बलराम जी की तेरो कान्हा भी कसूर है।
कठोरी। इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अजनोरी। मेरे बाबा के 9 लख गैया काहे करूं मैं चोरी। मेरे बाबा के 9 लख गैया काहे करूं मैं चोरी। मेरे घर में होता मेरी माँ, मेरे घर में होता मैया, मेरे घर में होता मैया दूध दही भर छोड़ दे। बलराम की तेरो गाना देख छोड़ है, कसम से बलराम की तेरो गाना देख छोड़ है, कसम से बलराम की तेरो गाना देख छोड़ है, कसम से बलराम की तेरो गाना देख छोड़ है, कसम से बलराम की तेरो गाना देख छोड़ है। गोपियों ने शिकायत की, कन्हैया ने अपनी मैया को सफाई दे दी, मैया ये सब झूठ बोल रही है। मैया कहने लगी, गोपियों मैं ऐसे मानने वाली नहीं। बोले मैया फिर कैसे मानोगी? बोले जब तुम इसका हाथ पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। गोपियां कहने लगी ठीक है मैया, अगर हम सही बताएं तो आपको झूठ लगे, यानी उल्टा चोर कोतवाली को डांटे। ठीक है मैया, अब किसी न किसी दिन हम हाथ पकड़ के हिलाएंगे। एक दिन की बात, कन्हैया सखाओं को लेकर के किसी गोपी के घर में चोरी करने को बढ़े। गोपी ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा तो पकड़ करके लेके चल दिए मैया के पास। रास्ते चलते गोपी कहने लगी कन्हैया आज तो तेरी मैया मानेगी ना? कन्हैया बोले हाँ भाभी जी, आज तो आपने पकड़ लिया, चलो कोई बात नहीं है। अब जो गोपी कन्हैया को पकड़ के चल रही थी, उसी गोपी का देवर भी कन्हैया के बगल में चल रहा था। थोड़ी आगे चले तो कन्हैया बोले भाभी जी, हमारो जो हाथ दुख रहे हो ने यो पकड़ लो। अब ब्रज की गोपी 1.5 हाथ का लंबा घूंघट डाले। जैसे ही गोपी ने कन्हैया का हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने गोपी को गोपी की देवर का हाथ पकड़ा दिया। और गोपी बड़े गुस्से में, आज देखती हूँ मैया बहुत कहती थी पकड़ के लाएगी तभी मानूंगी, आज तो मानेगी ना। जाकर के गोपी पहुंची मैया के पास शिकायत के लिए। बोले मैया अब तो मानोगी ना, अब देख लो पकड़ करके ले आई हूं मैं। जैसे मैया ने देखा, मैया कहने लगी अरे गोपी कहीं तूने भांग का नशा तो नहीं कर लिया, पागल तो नहीं हो गई? गोपी बोली क्यों? मैया बोली ने के घूंघट उठा के देखे तो। जैसे गोपी ने देखा, ये भगवान, गोपी कान पकड़ने लगी, आज के बाद अब हम आपसे कभी नहीं रुकेंगे। कन्हैया कहने लगे अरे गोपी तू हमारी शिकायत करेगी? अरे तेरे जैसे शिकायत कर तो सैकड़ों हमारे पीछे डोले। ऐसे ऐसे ऊधम कन्हैया ब्रज में आके करेंगे। आज कन्हैया ने छोटे छोटे सखाओं को साथ में लिया है और लेकर के मिट्टी का खेल खेलने लगे। मिट्टी के घर बनाते मिटाते, बनाते मिटाते, और ऐसे बनाते मिटाते कन्हैया ने क्या किया कि एक मिट्टी का ढेला लिया और मुंह में डाल दिया। सखाओं ने देख लिया, सखाओं ने शिकायत बलराम जी से कर दी, बड़े भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलराम जी ने हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के लेके चल दिया मैया की ओर। जैसे रास्ते में चले आ रहे थे, कन्हैया कहने लगे बलराम भैया हमारी शिकायत करोगे? बोले और क्या, तूने मिट्टी खाई है ना? कन्हैया कहने लगे ठीक है बलराम भैया आप हमारी शिकायत कर दो, हम भी मैया से कहेंगे। अरे मैया ये जो बड़े भैया है ना, ये तो रोजाना इतना बड़ा भांग का गोला खाए। जैसे ही भांग का नाम लिया बलराम जी ने हाथ छोड़ दिया। बोले देख कन्हैया ना तू मेरी कही हो ना मैं तेरी कहूँ, अब की खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दोहाई। एक दूसरे की कोई शिकायत मत करे। लेकिन सखा नहीं माने, कन्हैया को पकड़ लिया है और पकड़ करके मैया के पास लेकर के गए। आज मैया कन्हैया का हाथ पकड़े हैं और एक हाथ में छड़ी लगा करके मैया डांट रही है कन्हैया को। कहने लगी लाला तो सही बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं? कन्हैया कहते मैया मैंने मिट्टी को नहीं खाया।
कश्मान् मृदमन्दात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावका वेते कुमारास्ते ग्रजो व्ययम्। कन्हैया अगर तूने मिट्टी खाई हो तो तू सही सही बता दे। जैसे मैया ने पूछा, कन्हैया ने मना कर दिया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने कहा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई कि नहीं? कन्हैया ने मना कर दिया, मैया मैंने मिट्टी को नहीं खाया। नाम भक्षितवानम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसना, और ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को विश्वास नहीं हुआ, और जब मैया को विश्वास नहीं हुआ तो कन्हैया कहने लगे, मैया तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं? अगर मैया तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम कर, समक्षम पश्चिमी मुखम, मैया तू मेरे सामने खड़ी हो जा, मैं अपना मुंह खोल करके दिखा देता हूं। जैसे ये बात कन्हैया ने मैया से कही, मैया कहने लगी, हाँ लाला तू यही कर तभी मुझे विश्वास होगा। आज मैया कन्हैया के मुंह के सामने खड़ी है, और जैसे ही लाला ने अपना मुंह खोला, मैया ने क्या देखा? 4 लोग, 14 भुवन, 84 कोस का ब्रजमंडल, 84 कोस ब्रजमंडल के बीच में गोकुल, गोकुल के बीच में नंद भवन, और नंद भवन के अंदर मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के अपने लाला को डांट लगा रही है। जब इतना सब मैया ने अपने लाला के मुंह के अंदर देखा, मैया घबरा गई। मैया विचार करने लगी, हे भगवान मुझे क्या हो गया? कहीं मुझे जागृत स्वप्न तो नहीं आ रहा है? अभी तो मैंने सोते समय स्वप्न देखे, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज मुझे जगने पर भी स्वप्न आ रहा है। कोई देवता की लीला तो नहीं? मैया घबरा गई। लाला ये है क्या? कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई? बद बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? लाला एक बार तो अपने मुंह को बंद तो कर। जैसे ही मैया ने कहा, कन्हैया ने मुंह को बंद किया है। मैया कहने लगी, लाला एक बार फिर तो खोल करके दिखा। जैसे ही दूसरी बार खोल करके दिखाया, कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम खाली था। मैया कहने लगी, लाला अभी क्या देख रही थी मैं? कन्हैया कहने लगे, मैया बात तो ये है कि जिस दिन से इस ब्रज में मैंने जन्म लिया, उसी दिन से मैं ब्रज की प्रशंसा सुनते चला रहा था, इसका महत्व सुनते चला आ रहा था, और उस महत्ता को सुनते सुनते आज मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ कि एक बार इस ब्रजरज को मैं चख करके तो देखो इसका स्वाद कैसा है। एकदा क्रीड़ा मानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षित्वा इति मात्रेण्यवेदयन्। इस ब्रज के रज का महत्व सुनते सुनते आज मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ कि एक बार इस ब्रजरज को मैं चख करके तो देखूं। और मैया मैंने तो संतों से ये भी सुना कि जो व्यक्ति इस ब्रज में आकर के इस ब्रजरज को अपने अंग में नहीं लगाया, यमुना के जल का पान नहीं किया, उस जीव का इस ब्रज में आना ही व्यर्थ है, मिथ्या है। रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो व्यक्ति उस ब्रज में जाकर के ब्रजरज को अपने शरीर पर नहीं लगाता और यमुना के जल का पान नहीं करता, उस जीव का उस ब्रज में जाना ही निरर्थक है, बेकार है। इसलिए मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने उस ब्रजरज को चख करके देखा है।
मैया के मन का जो भ्रम था कन्हैया ने दूर कर दिया। मैया जब भी कोई काम करती कन्हैया उद्यम करते मैया को परेशान करते। ऐसे परेशान करते करते एक दिन मैया को गुस्सा आया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज सुबह सुबह 4 बजे मैया अपने घर में दधी मंथन कर रही है, दही को बिलो रही है। पास में लाला पलंग पर सोए हुए हैं। जैसे ही मैया ने मथानी को चलाना प्रारंभ किया, मथानी की आवाज को सुन करके लाला की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, नींद खुलते ही लाला ने मैया की मथानी की रस्सी को पकड़ लिया है और रस्सी को पकड़ करके कहने लगे, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। जैसे ही भूख के लिए कहा, मैया ने कहा, लाला देख तेरे सिरहाने पे कटोरी में माखन रखा है, तू खा ले। कन्हैया कहने लगे, मैया वो बासी है, मैं नहीं खाऊंगा। बोली क्यों? बोली मैया तू ना जाने, जो व्यक्ति बासी भोजन करे ना मैया बाकी बुद्धि बासी हो जाए, इसलिए हम बासी भोजन ना करें। और बात भी सही है भैया, अगर बासी रोटी खा लो ना तो पूरे दिन जमुआई आवे। जो खाते होंगे उन्हें पता होगा। जैसे आलस आवाना हो तो बासी भोजन कर लो, फिर पूरे दिन काम में तो मन ही ना लगे। बस जमुआई, द्वार खुले बंद हुए, खुले बंद हुए, यही होता है। कन्हैया ने बासी भोजन करने से मना कर दिया। मैया कहने लगी, लाला तो ये कब से जानने लगा कि मक्खन भी बासी होता है? अरे बोले मैया वो तो भोजन है, चाहे मक्खन हो चाहे दाल भात हो, मुझे तो ताजा चाहिए और अभी चाहिए मैया। और दोनों हाथ से कन्हैया ने रस्सी को पकड़ रखा है। रूठ गए कन्हैया। मैया समझा रही है, लाला मान जा, देख कन्हैया एक चीज दूंगी मैं तुमको अच्छी। बोले कहा देगी मैया? बोली मैं तुमको चंदा मामा दूंगी। जैसे ही चंदा मामा का नाम लिया, कन्हैया ने रस्सी छोड़ी। मैया से कहने लगे, मैया अब तुमको चंदा मामा दो। जिद पकड़ ली। मैया सोचने लगी, भगवान मैंने कहाँ थे कही कि मैं तुमको चंदा मामा दूंगी। अब बार बार कन्हैया, मैया अब तू जल्दी मुझको चंदा मामा दे दे। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई, रसोई से एक बहुत बड़ी परात लेके आई, आंगन में रख दी और पानी भर दिया। और जैसे ही चंद्रमा की छाया पड़ी, मैया बोली देख लाला ये है चंदा मामा, आके देख ले। लेकिन कन्हैया बोले मैया ये नीचे वाले नहीं चाहिए, मुझको तो ऊपर वाले चाहिए। मैया बोली भगवान अब ऊपर वाले कहाँ से लाए? मैया ने सोची कि ऐसे तो मानवे वालों ना है, अब क्या करें? तो कन्हैया से मैया बोली कन्हैया ये चंदा दे और अच्छी चीज दूंगी। बोले कहा देगी मैया? बोली मैं तेरे काजे बहू ला दूंगी। जैसे ही बहू का नाम लिया कन्हैया बोले मैया तो अब चंदा मामा ना चाहिए, मोको तू तो बहू ला दे। छोटी सी उम्र, मैया जैसे कहती कन्हैया वैसी तैयार हो जाता है। अब कहने लगे मैया तो यह तो बताओ बहू कब लाएगी, जल्दी दिला दे मोको बहू। बोले कन्हैया तो इतनी छोटी उम्र में बहू को लाके क्या करेगा? बोले मैया तूने तो कही ना, तो अब तू बहू ला दे मुझको, मैं तो अपने साथ में बहू को रखूंगा। बोले अच्छा लाला ठीक है मैं तुमको लाऊंगी, लेकिन ये तो बताओ कितनी बड़ी, लंबी चाहिए कि छोटी चाहिए, मोटी चाहिए कि पतली चाहिए, कैसी चाहिए तुमको? बोली मैया ऐसी बहू लाइयो मेरे काजे, ऐसी बहू लाइयो कि जब मैं गैयन को चरावे जंगल जाऊं ना तो अपनी बहू को अपनी जेब में रख के ले जाऊं। इतनी बड़ी बहू ला दीजिए। ऐसी ऐसी तोतली बातें मैया से कन्हैया करें।
आज कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया ये तो बता कि इस संसार में तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? बोले कन्हैया ये भी कोई पूछने की बात है, तेरे सिवाय संसार में और मेरा है कौन? कन्हैया बोले मैया पक्की बात? बोले बिल्कुल पक्की बात है। अरे लाला इसमें भी क्या पूछने की बात है, अब तू ही बता कि तेरे सिवाय संसार में मेरा भला और भी कोई है? बोले ठीक है मैया तो देखते हैं। एक दिन की बात, मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी और उससे पहले मैया ने क्या किया कि रसोई घर में चूल्हे में आग जलाई और एक बर्तन में दूध रख दिया पकने के लिए, और दूध को चूल्हे पर रख करके मैया लाला को गोद में लेकर के आंगन में बैठ गई। खिलाने लगी लाला को, और खिलाते खिलाते मैया दूध की याद भूल गई, और जैसे ही दूध की याद भूली वो दूध उफन करके बर्तन से आंगन तक बह के आ गया। इधर से एक गोपी आई, गोपी ने आकर के जब दूध को बहते हुए देखा तो गोपी दौड़ी दौड़ी मैया के पास गई और जाकर के कहने लगी, अरे यशोदा तू तो बहुत अब शुद्ध बिस्तरी हो गई, तुझे याद नहीं रहती? बोले क्या हुआ बता तो। बोले देखिए रसोई से दूध बह करके आ गया, जैसे ही दूध का नाम लिया गोपी ने, मैया ने गोद से तुरंत अपने लाला को नीचे उतारा और दूध को देखने दौड़ पड़ी। जैसे ही दूध को देखने दौड़ी कन्हैया समझ गए आज मुझे पता चल गया मेरी मैया को मुझसे भी ज्यादा प्यारा दूध है। जैसी मैया दूध को देखने रसोई की ओर जाती है, इधर आंगन में रखी हुई जो माखन की मटकी थी, कन्हैया ने सोचा कि इसमें मैं एक पत्थर का प्रहार करूं, पत्थर मारूं, और जब इसकी आवाज मैया के कान में जाएगी तो मेरी मैया दौड़ी दौड़ी आएगी। जैसे कन्हैया ने उस मटकी में पत्थर मारा वो मटकी फूट गई, और जैसे ये मटकी फूटी मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के देखा कि अरे ये मटकी फूट गई। मैया हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया को डांट रही है, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे ही दौड़े दौड़ते दौड़ते जब देखा कि आज मेरी मैया मेरे पीछे पीछे दौड़ते थक गई है, मैया इतनी दौड़ी है, मैया ने अपने चोटी में पुष्प लगा रखे थे, और आज जब मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है तो मैया की चोटी के बेड़ी के पुष्प मैया के चरणों में गिर रहे हैं, और शायद वो पुष्प गिर करके ये कह रहे हैं कि अरे मैया अब हम तेरे सर में रहने के योग्य नहीं, जिस ब्रह्म के चरणों में हम चढ़ाए जाते हैं वो ब्रह्म तो तेरे चरणों में है मैया, अब हम तेरे सर में कैसे रहेंगे। एक एक करके वो फूल मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया दौड़ी जा रही है, दौड़ते दौड़ते मैया को जब कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया थक गई, कन्हैया खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया है और पकड़ करके मैया कन्हैया को डांट लगा रही है। कन्हैया आज देखती हूँ तो अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, बहुत उधम करने लगा, तो इतना परेशान करता है मुझे, आज मैं तुझे बताती हूँ। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई और एक रेशम की डोर लेकर के आई है मैया, और उस रेशम की डोर को मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांधने के बाद जब लाला के कमर में बांधने लगी तो मैया एक बार तो उस डोर को देख रही है और एक बार लाला के कोमल कोमल अंग देख रही है। मैया विचार करती है कि लाला के कोमल अंग में इस कठोर डोर को मैं बांधूंगी, कहीं इसको लग ना जाए। और जब मैया कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी वो घटने लगी, वो डोर बार बार 2 अंगुल घट जाती है। बोले इसके घटने का कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके घटने का कारण यही है कि भक्ति 2 प्रकार की है, ऐश्वर्य और माधुर्य।
ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं इसको बांध के रहूंगी, और माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं इसको बंधने नहीं दूंगी। तो ब्रह्म है। और ये जो रस्सी थी ना, ये माता अदिति और उखल और कश्यप जी बनकर के आए। तो कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा आज बंधन में बंध जाए? शायद इसीलिए 2 अंगुल रस्सी घट रही थी। मैया बार बार जोड़ती और बार बार घट जाती। जोड़ते जोड़ते जब मैया थक गई, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधिने। जैसे ही कन्हैया ने मैया को थका हुआ देखा, आज कन्हैया स्वयं आकर के बंध जाते हैं। और किस बंधन में बंधे? प्रेम रूपी बंधन में। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। मैया को जब थका हुआ देखा, कन्हैया आकर के खड़े हो गए। मैया ने कमरे में बांध दिया, और बांध करके मैया कहने लगी, लाला अब देखती हूं तू कैसे जाता है। मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया, और बांध करके ये कह करके कि अब तो कहीं नहीं जा सकता ना। और मैया अंदर चली गई काम करने के लिए। कन्हैया घुटनों के बल धीरे धीरे बढ़ने लगे, और जैसे ही कन्हैया आगे को बढ़ते, उखल पीछे पीछे खिसकता हुआ चला आ रहा है। जाकर के कन्हैया नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा के द्वार पर 2 बड़े बड़े यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। जैसे ही उनके बीच से निकलना हुआ और कन्हैया के कोहिनियों के स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष गिर करके धराशायी हो गए, और उनसे 2 सुंदर पुरुष प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। भगवान बोले, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो एक ही वरदान दे। बोले, थे कौन? बोले, दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद के श्राप से इनको जड़ होना पड़ा था, लेकिन आज वो संत का श्राप आशीर्वाद बन गया। भगवान की कृपा हुई, दोनों की मुक्ति हो गई। भगवान ने कहा, तुम मांग लो, चाहते क्या हो? इन्होंने एक ही बात कही कि प्रभु अगर देना है तो हमें यही वरदान चाहिए। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मषु मनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो बस यही वरदान चाहिए कि वाणी गुणानुकथने, ये वाणी सदा आपका गुणानुवाद करती है, और कुछ नहीं चाहिए। और ये कान सदा आपकी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनते रहे। ये माथा सदा आपके चरणों में झुकता रहे। बस यही वरदान चाहिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ये आपको प्राप्त हो गया। आशीर्वाद दे दिया है दोनों को, और आशीर्वाद देने के बाद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। जैसे ही इनके ऊपर कृपा हुई, आज नंद बाबा ने देखा कि जिस दिन से लाला हमारे घर जन्म लेकर के आया, उस दिन से कोई ना कोई असुर दैत्य हमारे लाला को कष्ट देने के लिए आ जाता है। कोई उपाय किया जाए। तो नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, और बुला करके उनसे एक बात रखी कि देखो भैया ब्रजवासियों, जिस दिन से हमारे घर ये लाला जन्म लेकर के आया, उसी दिन से कोई ना कोई असुर हमारे लाला को कष्ट देने के लिए आ जाता है। तो अब हमारा मन करता है कि इस जगह का त्याग करके हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। बोले ठीक है। बोले लेकिन नंद महाराज एक काम तो करना पड़ेगा, यहाँ से चलने से पहले कोई दूसरी जगह भी तो देखनी पड़ेगी, ऐसे हम कहाँ जाएंगे। जैसी वार्ता हो रही थी, ये बात चल रही थी, उसी समय नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी उठ करके खड़े हुए।
और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज अगर आप हमारी बात सुने तो हम बताएं। बोले बताओ। तो घनानंद जी कहने लगे, महाराज मैंने एक बड़ी सुंदर जगह देखी है। बोले कौन सी है? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवांशेभ्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। महाराज यहाँ से कुछ दूरी पर सुंदर वन है, उस वन का नाम वृंदावन है। और वृंदावन के